दोस्त, मैं आर के मौर्य। आज हम आप सभी को केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताएं। ऐसे तो आप लोग सब लोग डिमांड करते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। सबसे पहले आप ये जानिए केमिस्ट्री में कौन कौन से सिलेबस होता है, कितने मार्क्स से किस सिलेबस, कौन से पार्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन उठेगा, ये हम आज क्लियर करा देते हैं। और उसके बाद आपको सारा चीज़ क्लियर करा देते हैं। आपको केमिस्ट्री में 4 चीज़ पढ़ना है। आप लोग तो मतलब जनरली सब लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं। फिजिकल पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं। बट अप्लाइड केमिस्ट्री भी कोई कोई पढ़ता है, कोई कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन अप्लाइड केमिस्ट्री से 10 मार्क्स का क्वेश्चन उठ जाता है भाई। तो इसलिए केमिस्ट्री में आप गौर कीजिए, आपको 4 चीज़ पढ़ना है। आइए हम सबसे भेंट कराते हैं कौन क्या है, कौन फिजिकल है, कौन फिजिकल में कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखिए, आपके बोर्ड पर पहले लिखा गया है ये फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ठोस अवस्था है मेरे दोस्त। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, इसमें आपको सिर्फ क्लोज पैकिंग के बारे में मिलेगा। मतलब इसमें ये चीज़ आपको पता चलेगा कोई ठोस है। देखिए जैसे ये मार्कर है तो ये ठोस है। अगर इसमें कैसे पैकिंग हुई है कि ये प्लास्टिक बना है, इसको खोपी को क्यों दबाते हैं तो नहीं दबता है, ये सब की जानकारी आपको सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में मिलेगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है दोस्त कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग किधर से भी क्वेश्चन उठाएगा। ओनली फॉर आपसे इस चैप्टर से 5 या 4, इससे 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। बिहार बोर्ड में आपसे 4 नंबर का प्रश्न इस सॉलिड स्टेट से पूछ सकता है। इसमें आपको सिर्फ एक ही बात बताना है कि ये पैकिंग के बारे में बताएगा कि किस चीज़ का पैकिंग। जैसे आपको एक बात बता दे, देखिए ये मजबूत है, इसको दबा रहे हैं तो नहीं दब रहा है। कोई चीज़ होता है कि उसको दबाइएगा तो दब जाता है, चाहे फूट जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, तो वो होता है अपने वांडर वर्ल्ड बल के कारण। और इसी चीज़ का जानकारी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा और यहीं इसी के बारे में आपको अध्ययन करना है और दूसरा उसमें कोई सिलसिला ही नहीं है। अब मिलते हैं हम अपने दूसरे चैप्टर से और वो है दोस्त बिलियन। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, बिलियन सॉल्यूशन। इसमें आपका महत्वपूर्ण 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अब रही बात कि इसमें सर इसमें किस पॉइंट का डिस्कस किया जाता है, तो इसमें विलय एवं विलायक मतलब कि जितना चीज़ लिक्विड है उनके बारे में बिलियन में, ये जो बिलियन है इसमें इनके बारे में डिस्कस किया जाता है। क्योंकि इसलिए डिस्कस की कि बिलियन है क्या चीज़। जैसे आपको हो गया शरबत, शरबत कैसे बना भैया, शरबत बिलियन हो गया, वो कैसे हुआ। तो देखिए आपको एक बात बता देता है बिलियन का परिभाषा। विलय प्लस विलायक के मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। विलय प्लस विलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि विलायक हो गया आपका, जैसे चीनी हो गया ये विलायक हो गया, जल हो गया जो विलय हो गया। जब इन दोनों को मिला दिए तो शरबत बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा आपका, बिलियन हो जाएगा। तो इस टॉपिक में सिर्फ बिलियन के बारे में ही डिस्कस करने का मिलेगा और इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। ये दोस्त फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम बताने जा रहे हैं। और तीसरा है वैद्युत रसायन, इसमें भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत रसायन में क्या, इसमें रासायनिक गुण के बारे में, अध्ययन के बारे में बहुत बारीकी नॉलेज कराता है। इसमें रासायनिक गुण धर्म के बारे में बारीकी नॉलेज कराता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इससे मुख्य आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ गया आपका रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल कैनेटिक्स। इसमें क्या है कि केमिकल कैनेटिक्स में आपको केमिकल के बारे में महत्वपूर्ण रूप से नॉलेज मिलेगी। केमिकल कब, कहाँ, कैसे, किस चीज़ पे काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों नहीं काम करता है, उससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इस चैप्टर का जो वीडियो बना है उसे ध्यान से देखिए। और लास्ट है पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके दिमाग में एक ही बात खटक रही होगी, सर सरफेस केमिस्ट्री से जब 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट होगा या लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए इसमें लॉन्ग कुछ नहीं आता है, इसमें एक ही बात की जिक्र की होती है। इसमें जानते हैं किस बात की जिक्र की होती है, तो इसमें अवशेषण अवक्षेपक मतलब 2-3 ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में जिक्र किया होता है। जैसे आप लोग अकस्मात देखे होंगे कि जैसे कोई चीज़ रखा है, जैसे सिंपल बता देते हैं, आप स्पंज देखे होंगे मतलब गद्दा वद्दा देखे होंगे, उसमें पानी डाला जाता है तो पानी सोख लेता है, ठीक है। जबकि वहीं एक लकड़ा का टुक्का या लोहा का टुक्का धरते हैं तो वो पानी को नहीं सोखता है। यानी कि पृष्ठ रसायन जो है सरफेस केमिस्ट्री
किसी के पृष्ठ पर होने वाली घटना को हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। इसका डिफिनीशन यही हुआ कि किसी के पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ मतलब उसके ऊपर होने वाली घटना को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। जैसे आपको सिंपली बता दें, सब लोग सेलफोन रखते हैं यानी कि मोबाइल रखते हैं, तो देखना आप अपने मोबाइल को जमीन पे रख देना जहाँ धूल गंदगी होगी, तो आपका डिस्प्ले सही होगा, लेकिन वहाँ रखिएगा और उठाइएगा तो देखिएगा उस पर धूल कण लग गया। तो इसी घटना को उजागर करता है कौन से चैप्टर में? तो चैप्टर 5 यानी पृष्ठ रसायन में, कि कौन सा अवशोषण हुआ, कौन सा अवक्षेपक हुआ, कौन सा अवशोषक हुआ। तो इस तरह आपको पूरे फिजिकल में, दोस्तों पूरे फिजिकल में 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट फिजिकल ही हमारा हो जाता है। फिजिकल से घुमा फिरा के 23 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए दोस्त, जब फिजिकल का वीडियो बने तो उसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि फिजिकल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब आपको 90% उठाना है, 95% उठाना है, तो आपको फिजिकल पे गौर देना ही पड़ेगा। कितना लोग फिजिकल को ऐसे ही छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे अधिक मार्क्स उठाने वाला फिजिकल है। इसके बाद आइए, आपको मिला रहे हैं इनऑर्गेनिक। ये है आपका इनऑर्गेनिक, ये 23 मार्क्स का क्वेश्चन उठाता है फिजिकल। और ये इनऑर्गेनिक में पहले ही है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत के प्रक्रम, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। गैंग विधि, यस्क विधि, तत्वों का शुद्धिकरण करना, यानी कि हम तत्वों को कैसे शुद्धिकरण करते हैं। कोई तत्व निर्माण हो गया, उसको शुद्ध कैसे पता चले कि शुद्ध है, तो उसे गैंग विधि द्वारा, जारण विधि द्वारा, यानी निम्नलिखित प्रकार की विधियां है। तो उन सब की विधि के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? तो आपको इनऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 6 में मिलेगा। और इससे महत्वपूर्ण ये बात है, इससे 6 नंबर की क्वेश्चन आ सकती है। इससे कभी कभी 6 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन एक बात दोस्त है, कंफर्म नहीं है 6 नंबर आता है इसमें से। कभी कभी 4 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें से उठा लेता है, और कभी कभी 6 से 8 नंबर पी ब्लॉक से पूछ देता है, क्योंकि पी ब्लॉक एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और पी ब्लॉक में क्या होता है, आपको छोटी छोटी बारे में नॉलेज मिलती है। पी ब्लॉक के छोटी छोटी उसमें डिस्कस होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव का खतरा होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव का अगर तैयारी कर रहे हैं तो पी ब्लॉक को ध्यान से पढ़िए मेरे दोस्त, क्योंकि इस पी ब्लॉक से 5 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 नंबर पूछेगा। ऑब्जेक्टिव का जो बात है, ऑब्जेक्टिव बढ़ा भी सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहीं से उठाएगा जहां आप लोग ना पढ़ें, मतलब कि जो आपसे छूटने की चांस पे होता है, ऑब्जेक्टिव वहीं से उठाता है। तो इस तरह आपका 8वां चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक, ये भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डी और एफ ब्लॉक के बारे में मिलेगा, मतलब इसमें देखिए एक ही बात आपको बता देते हैं, इनऑर्गेनिक में हमें समझनी क्या होती है। इनऑर्गेनिक में सिर्फ पीरियडिक टेबल के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, यानी कि पूरे ऊपर से नीचे तक आने में पूरा पीरियडिक टेबल में क्या क्या घटना, कौन कौन सी कांड होती है, वो सब के बारे में बताएगा। एक कांड हम जैसे पी ब्लॉक बनाए हैं, तो उसमें आपको एक कांड बताए हैं जो आजकल के चल रहा है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, बताया था ना, कोरोना वाला कांड चल रहा था। तो ऐसे पी ब्लॉक में विभिन्न प्रकार के कांड है, और वो सब की नॉलेज आपको मिलेगी कहाँ से? तो वो सब आपको नॉलेज सिर्फ टोटल इनऑर्गेनिक में मिलेगी। मतलब कि जो हमारा आवर्त सारणी चार्ट होता है, वो एक पढ़ने वाली चीज़ है, और वो कंपटीशन हो चाहे किसी भी जगह हो, उसमें हर एक पॉइंट, हर एक जगह से क्वेश्चन उठाता है मेरे दोस्त। तो इसलिए डी और एफ ब्लॉक से जो हमारा बिहार बोर्ड में है, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आइए उपसह संयोगी यौगिक। उपसह संयोगी मतलब कि जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, किससे क्रिया कराया जाए तो कौन सा यौगिक बनते हैं, किस अभिक्रिया का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा अभिक्रिया अपना कितना महत्वपूर्ण दान देती है, कौन सा अभिक्रिया प्राकृतिक में, कौन से तत्व जो प्राकृतिक में इतने % इतने मात्रा में पाए जाते हैं, वो सब आपको नॉलेज मिलेगा, A to Z नॉलेज मिलेगा इनऑर्गेनिक में। पी ब्लॉक का टोटल एलिमेंट के बारे में, कौन से प्राकृतिक में किस रूप से पाए जाते हैं, कौन से कैसे पाए जाते हैं, ये सब इंटरेस्टिंग बात है मेरे दोस्त, और वो आपको मिलेगा उपसह संयोगी, यानी कि 4 नंबर। सोचने वाली बात ये है कि इनऑर्गेनिक जो ऐसी चैप्टर है हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन ध्यान देना दोस्त, आर के क्लासेज में आपको सब इजली एवं हैप्पीनेस पढ़ाया जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्त। तो सोचने वाली बात एक और भी है कि टोटल इनऑर्गेनिक में 19 नंबर का क्वेश्चन उठाता है मेरे दोस्त, 19 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। लोग कहते हैं चलो आज इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं लग रहा है, और सबसे अब खतरनाक चीज़ से मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक।
इसे देखकर कितना लोग छोड़ देते हैं, सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अरे भैया ऑर्गेनिक में है क्या, ऑर्गेनिक में कुछ ना है, बस सिर्फ समझिए, रिवीजन कीजिए। ऑर्गेनिक कुछ ना है, अगर आप ऑर्गेनिक थोड़ा सा भी जान गए तो ऑर्गेनिक बहुत बना सकते हैं। ऑर्गेनिक एक जरिया है, ऑर्गेनिक रास्ता दिखाता है कि आप ऐसे चलें और चलते रहें उस पर। तो आइए ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर से मेरे भेंट कराते हैं, हैलो एल्केन एवं हैलो एल्केन्स। आप 11th क्लास में अनाधून मतलब धुआं धुआं करके पढ़े होंगे, नामकरण पढ़े होंगे ना, IPSC नामकरण, IUPAC। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मेरे दोस्त। तो आइए यहाँ पे हैलो एल्केन और हैलो एल्केन्स, इसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका से नामकरण मिलेगी, मतलब किस तत्वों का। देखिए जैसे किसी भी इंसान का दो नाम होता है, आपको बता दें IPSC और साधारण नाम में क्या अंतर है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर ये है यार दोस्त कि किसी भी लोग का दो नाम होता है। एक फिक्स नाम होता है, एक ऐसा नाम होता है जिससे उसे ऑल इंडिया में आपको मिल जाएगा, ऑल इंडिया का नाम बल्कि अदर कंट्री में मिल जाएगा। कुछ ऐसा उसका नाम होता है जिससे आपको एक राज्य में ही उस नाम से संबोधित होता है। जैसे कि हर एक इंसान का दो नाम होता है, एक नाम होता है उसका सर्टिफिकेट का, जो उसका ऑल इंडिया चाहे किसी भी कंट्री में जाएगा तो उसे सब उसी नाम से जानेंगे। लेकिन एक उसका स्पेशल अपना घर का भी नाम होता है, जो स्पेशल उसके घर वाले और मोहल्ले वाले ही जानते हैं, इससे आगा लोग नहीं जानते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हैलो एल्केन और हैलो एल्केन्स में नामकरण पढ़ा जाएगा, IPSC नामकरण। इसका होल नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आइए दोस्त, तो इसमें से भी 4 नंबर पूछ सकते हैं, लेकिन देखिए जब नामकरण आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा दोस्त, पैसेंस रखिए। जो चीज़ सक्सेसफुल होती है उसको पाने में कठिनाइयाँ तो होती है, जो आसानी से मिल जाए उस चीज़ में इंटरेस्ट ही कहा, ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें आपको 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये मत जो हुआ है कि सर 4 नंबर का पूछता है इसको छोड़ दें, लेकिन वो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आपको 90% पढ़ना। अब जब परसेंटेज लाना ही नहीं है तो बेकार के इस वीडियो को मत देखिएगा, यहीं से छोड़ के भाग जाइएगा। अब देखिए एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। अब इसमें जब आप अंदर जब बोले थे कि पहले आपको कोई भी चीज़ रास्ता दिखाता है, तो ये नामकरण करके रास्ता दिखा दिया। अब उसमें फिनोल की प्रकृति के बारे में जानेंगे, फिनोल कब क्या काम करता है, फिनोल पे कैसे होता है, क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, इथर से क्या होता है, इन सब का IPSC नाम, इन सब का क्रिया, इन सब का विधि जानिएगा। ये भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और इसमें से भी 4 नंबर पूछता है, कोई आपसे बड़ा चीज़ नहीं है, ये भी छोटी सी पॉइंट है। और सबसे इजली पॉइंट है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इजली तो है लेकिन इसका नाम इतना बड़ा है दोस्त। बताए थे हर एक इंसान का दो नाम होता है, एक फिक्स होता है, एक घर का नाम होता है। जैसे आपका भी नाम होगा, करियवा नाम होगा, चाहे संतोष नाम होगा, तो जो करियवा नाम होगा आपके मोहल्ले लोग जानते हैं, लेकिन जो संतोष आपका नाम होगा सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे तरह जो एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी आपको IPSC नामकरण एवं इसमें रासायनिक समीकरण का विस्तारित रूप थोड़ा सा बढ़ा के मिलेगा। इसमें से महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है कि इसमें से आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इस सब का ऑब्जेक्टिव उठाता है मेरे दोस्त। इस सब से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, छोटी छोटी पॉइंट आती है, और ये आ जाता है आपका 6 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन उठ के आ जाता है। और नाइट्रोजन युक्त एवं कार्बोक्सिलिक यौगिक, मतलब कि सभी नाइट्रोजन की कंपाउंड कहाँ से मिलती है, तो आपको पता है नाइट्रोजन यानी कि N ग्रुप, N फैमिली, उसमें सब चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है 4 नंबर। क्योंकि जब आप इनऑर्गेनिक कंप्लीट किए हैं तो ये वाले टॉपिक तो आपको यूं ही कंप्लीट हो गई। तो इसलिए आप अगर इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक की कुछ कुछ पॉइंट ऐसी है जो आपको समझ में आ जाएगी, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करके तो देखिए एक बार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है मेरे दोस्त। तो इस टोटल ऑर्गेनिक से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बिकॉज कभी कभी ये 18 से 25 भी हो सकता है। कभी कभी बिहार बोर्ड में ये हुआ है कि इस फिजिकल से ज़्यादा कभी ऑर्गेनिक पूछ देता है। वो दोस्त कहते हैं कि सर आपका जो आप ये निकालें सिलेबस बताएं, तो वो तो गलत हो गया। नहीं दोस्त, ये इसलिए हमारा सिलेबस का रेशियो जो आ जाता है, गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ गया है ना,
ऑब्जेक्टिव एक ऐसा सेंटेंस यहाँ पर बैठ जाता है कि उसको जहाँ चूज लगा वो उसी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बैठा देता है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, अगर 5 नंबर का बात है तो फिजिकल का इस सर को मत भुलाइएगा, क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन पकड़ में आना है तो फिजिकल पकड़ में आना चाहिए। क्योंकि फिजिकल में बिहार बोर्ड का कितने साल का डायरेक्ट फर्स्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय अभिकोटि क्रिया, ये आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। ये जो है ना कहा गया वैद्युत रसायन, यहाँ देखिए एक बार फिजिकल में वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि आप 12 वोल्ट का बैटरी देखे है ना, तो इसमें भी वही है भैया। ये टोटल वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक 12 वोल्ट की बैटरी की जिक्र करती है कि उसमें कौन सा अम्ल होता है, कैसे चार्ज होती है, कैसे धारा बाहर निकलती है, कैसे कब क्या होगा, टोटल मिलता है इसमें। तो ये 5 नंबर इसमें भी मिलता है, बिलियन में संभवतः 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जानते हैं कहाँ आता है, मोलरता मोललता, इसमें आके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछा देता है। राउल्ट का नियम भी आ जाता है इसी से, और रासायनिक वर्गत्की से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। और पृष्ठ रसायन में तो आपको पता ही है कि ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। अब इतना सब जानने के बावजूद अभी कोई और है जिन्हें हम आपको मिलाने जाने वाले हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसमें दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा था। पॉलिथीन का सूत्र उसी बहुलीकरण से आता है, चाहे ये ऑर्गेनिक से आता है। एक बात आपको बता दें, ऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, जितने हमारी केमिकल यानी दवा ये सब हमारे मार्केट में प्रयुक्त है वो हमारी ऑर्गेनिक के माध्यम से ही होती है। ठीक है दोस्त, इनऑर्गेनिक के माध्यम से नहीं होती है, फिजिकल के माध्यम से नहीं होती है। तो इसलिए आपको अगर आगा बढ़ना हो, रोटेट मोशन में अच्छा नॉलेज रखना हो, केमिस्ट्री का बाप बनना हो, तो क्या याद करना चाहिए, आपको ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसमें तुम जितना जाओगे उतना तुमको अधिक नॉलेज मिलेगा और उतना ही आपको अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। अब आइए आपको मिलाते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री से मेरे दोस्त। तो ये रही हुई अप्लाइड केमिस्ट्री, आ जाइए दोस्त यहाँ पर, ये रही अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुलक पहले ही आ गया, बहुलक। अरे भैया बहुलक किसे कहते हैं, तो ये तो हम पहले दूसरे से पढ़ते आ रहे हैं, जो बहुत बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, यही ना दोस्त। तो नहीं, कोई ऐसा बात नहीं होता है, लेकिन बहुलक का थ्योरी भी होता है, बहुलीकरण, जो एक बार किए, 2 बार किए, फिर वहीं आया, फिर वहीं आया। मतलब कि बहुलीकरण से ही पॉलीथीन का निर्माण होता है। जो पॉलीथीन जो पर्यावरण का हानि पहुंचा रही है, बहुलक से ही होता है। ये मत यूज करना, कानून बंदी लग गया इस पर। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बहुलीकरण से पूछ लेता है मेरे दोस्त। जब बहुलीकरण से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। अब फिर रही आपको जैव अणु के बारे में। तो जैव अणु में मतलब ये बताता है कि जो अणु है, कौन सा अणु हम यूज करें तो हमारे शरीर को मेंटेनेंस की शक्ति को सही रखेगा। जितना हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं वो सब क्या है दोस्त, केमिकल है, केमिकल कंडक्शन, उसमें सब केमिकल का गुण आता है। तो इसमें आपको जैव अणु में मतलब जीवों के अणु को सुचारू रूप से, कौन जीव किस अणु से, जैसे ही आपको घाव हो गया तो घाव के लिए सीधे कहता है पुत्तिरोधी दवा। मतलब यहाँ पर एक डिफिनेशन बता देते हैं दोस्त। पहले आता है घाव हो गया तो पुत्तिरोधी दवा आप यूज कीजिए, उससे आपका घाव ठीक हो जाएगा। तो लोग कहते हैं पुत्तिरोधी, मतलब पुत्तिरोधी मतलब ये हो गया दोस्त कि वो ऐसे दवा जो छोटे छोटे जीवाणुओं को नष्ट कर सके, उससे हम पुत्तिरोधी कहते हैं। ये टॉपिक याद रखिएगा। और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, 2 नंबर का कितने बार पूछा है, पुत्तिरोधी किसे कहते हैं। तो जो जिस दवा से हम छोटे छोटे अणुओं को मार सके उससे पुत्तिरोधी कहते हैं, और हमारा शरीर में कोई नुकसान ना पहुंचे। अब आइए दोस्त मिलाते हैं, तो इससे आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन। अब आ गया दैनिक जीवन। तो दैनिक जीवन से भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। अब दैनिक जीवन में तो नहीं बताना पड़ेगा ना दोस्त कि क्या पूछता है, अब तुम खुद ही जान लो ना तुम्हारे जीवन में क्या पूछेगा। कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड सही है, कौन सा गैस छोड़ना चाहिए, क्या खा रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो, ये सब ना पूछेगा दैनिक जीवन में। मतलब तुम्हारे जीवन में पूछेगा दैनिक जीवन में किस अम्ल का कितना मात्रा होना चाहिए, जब हमारे शरीर को परफेक्ट रखने के लिए कौन सा कितना यूज करना चाहिए, कौन सा कितना नहीं यूज करना है। ये सब दैनिक, मतलब जो ये दैनिक जीवन हो गया ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखता है। मतलब कि स्वयं शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए यह टॉपिक इसमें डाल दिया गया है, ताकि स्टूडेंट पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अपना सेहत का भी ख्याल रखें। ये ना कि पढ़ने के चक्कर में स्वयं सेहत ही खो बैठे, तो फिर वो पढ़ाई किस काम का जब सेहत ही सही ना रहे। ठीक है दोस्त, तो इस तरह आपको
अगले वीडियो लेके आ रहे हैं। देखिए आपको एक बात और बता देते हैं कि जो हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें ये फिजिकल खत्म हो गया है और पी ब्लॉक से शुरू हुआ है, यानी कि इनऑर्गेनिक में भी तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत प्रक्रम हम खत्म कर दिए और पी ब्लॉक में आ गए। कुछ लोग ऑनलाइन का डिमांड किए, इसलिए अभी नया नया ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हम जिन लोगों का छूटा है इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घबराएं ना, इसको हम इनऑर्गेनिक खत्म करके ही ऑर्गेनिक नहीं फिजिकल कंप्लीट कराएंगे, इसलिए आप टेंशन ना लें। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरा पर्सनल स्टूडेंट है ऑफलाइन क्लास में उनका तो फिजिकल कंप्लीट हो गया, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का फिजिकल छूटेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। अगर केमिस्ट्री ढंग से पढ़ना हो तो मात्र 4 मंथ का कोर्स है मेरे दोस्त। 4 मंथ अगर पैशन से पढ़ाने वाला पढ़ा दे और पढ़ने वाला पढ़ ले, 4 मंथ में अच्छा से एवं हैप्पीनेस खुशी खुशी तुम पढ़ सकते हो। इस तरह जाने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिए दोस्त। थैंक्स।